यहाँ पर देखना चैप्टर में ना पहले सुन लो कि पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में ना हमारे पास क्या आएंगे, देखो कुछ इक्वेशन आएंगी जैसे पैराबोला हो गया, पहले ध्यान से समझते रहना कि चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है। आसान चैप्टर है, एक क्वेश्चन आना है 4 से 5 नंबर का, ठीक है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा बस। पैराबोला की इक्वेशन पढ़नी है कैसे होती है, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन पढ़नी है, थर्ड में पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी समझते रहना पढ़ना क्या क्या है इसके अंदर, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। और फोर्थ क्वेश्चन आता है कि ना ट्रायंगल, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी आएगा, या तो ऐसे बोल देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं, और जैसी चीज़ें क्या आएंगी, पैराबोला सर्कल एक साथ आएगा पर वो सिलेबस में नहीं हमारे, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से ना 2 एक्सरसाइज होंगी, 8.1 और दूसरी वाली होगी 8.2, ठीक है। ये वाली तो पूरी आएगी पेपर में, इस वाले के ना कुछ क्वेश्चन हटरे के होंगे, 1-2 क्वेश्चन है बस इसके वहाँ हमारे पास, ठीक। कौन से वाले होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले, ठीक है। अब करना क्या है, देखो सर्कल है, सर्कल की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा कि सपोज एक सर्कल था, सर्कल की इक्वेशन हमने ऐसे बना दिया कि सर्कल ऐसे बन गया, ऐसे बन गया सर्कल सपोज, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन कैसे पास होकर चल गया, सपोज ऐसे करके पास होकर चल गया, चल गया ना, ऐसे पास होकर चल गया, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे सर्कल और इसके बीच में जो एरिया बना, ये वाला एरिया जो होगा सर्कल और स्ट्रेट लाइन के बीच में, हमें क्या करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है, इसका यूज़ करके इंटीग्रेशन का यूज़ करके। सो मैंने क्वेश्चन में करना क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल, ठीक है। मैंने पैराबोला है, पैराबोला टोटल कितने टाइप के होते हैं, पैराबोला टोटल 4 टाइप के होते हैं, होता है ना 4 टाइप के, ठीक है। तो एक पैराबोला कुछ ऐसे भी बनेगा, ठीक है, एक पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा, ये होगा ना पैराबोला, ठीक है। एक पैराबोला हो गया, एक स्ट्रेट लाइन आया, इसको काट के चल गया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं ये स्ट्रेट लाइन आया, इसको काट के चल गया, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया होगा, हमें क्या करना है कि ये वाला एरिया फाइंड करना होगा इन दोनों के बीच का, और हमें यूज किसका करना है, इंटीग्रेशन का। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हमने यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे इनके अलग अलग, ये डायग्राम आएंगे, तो इलिप्स वगैरह आते हैं, इलिप्स भी आएगा, ठीक है। इलिप्स पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन है पैराबोला के, सर्कल के, ठीक है। इलिप्स हाइपरबोला के कम क्वेश्चन होंगे। हम क्या करेंगे, इनके बीच में ना डायग्राम बनाएंगे, इनके बीच का एरिया बनाएंगे, और उस एरिया का हम क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे किससे, इंटीग्रेशन का यूज करके, ठीक है। ट्रायंगल में कैसे आएंगे क्वेश्चन, ट्रायंगल के अभी 3 पॉइंट गिवन होंगे, इन तीनों को मिला के सपोज क्या बना दिया मैंने, ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, जो इसके बीच में क्या बन रहा होगा, ये वाला एरिया फाइंड हो रहा होगा। समझ में आ गया नहीं, ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं है, हमें जो भी फिगर बनाना है, जो भी इनका एरिया निकालना है, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस में कौन से क्वेश्चन दिए, सिलेबस में ये वाले क्वेश्चन दिए कि ना जिसमें पैराबोला और सर्कल एक साथ आ जाए, मतलब तुमने क्या हो रहा है, ग्राफ बनाया जिसमें ऐसे करके सर्कल बन गया और ऐसे करके क्या बन गया, पैराबोला बन गया, ये बन गया सर्कल पैराबोला। तो इसका बीच का कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये वाले हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, क्यों आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि यहाँ पर 2 फिगर के आगे एक साथ आ गए। समझ में आ गया ना, 2 फिगर का मतलब कि स्ट्रेट लाइन और सर्कल तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 कोई 3D फिगर नहीं आना चाहिए। पैराबोला भी किस में आएगा, 3D में लेते हैं, सर्कल भी 3D में, दोनों के दोनों फिगर एक साथ नहीं आएंगे। समझ में आ गया ना कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में कौन से क्वेश्चन नहीं है, डबल फिगर वाले नहीं है, सिंगल फिगर वाले सारे हैं, ठीक है। ये वाला भी हमारे फिगर उसमें, ये इस वाले का मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। उतारो पहले स्टार्ट करते हैं, इसका पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सबसे पहले पैराबोला से स्टार्ट करते हैं, वैसे तो 11वीं क्लास में है सारा, ठीक है। मैं पर दोबारा रिवाइज कराता हूँ। पैराबोला में ना हमारे पास 4 इक्वेशन आएंगी, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं, देयर आर 4 इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देयर आर 4 इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या होगी, देखो सबसे पहली इक्वेशन ना कुछ ऐसे बनती है, मतलब एक ग्राफ तुम्हारा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। सेकंड वाला ग्राफ कुछ तुम्हारा कैसे बनेगा, ऐसे की तरफ बनेगा, ठीक है। थर्ड वाला जो तुम्हारा ग्राफ होगा वो तुम्हारा बनता है पैराबोला का कुछ इस तरीके से। फोर्थ वाला जो बनेगा वो बनता है इस तरीके से, ठीक है। याद है पहले की इक्वेशन किसी को, पहले वाले की इक्वेशन क्या होगी, क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, क्या होगा, सही है। क्यों अपोजिट लिखूं, देखो सही हो, ये वाली कौन सी एक्सिस होगी, y एक्सिस होगी, तो y एक्सिस पे इंक्लाइन होता है ना अगर y एक्सिस पे, तो इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव की तरफ चल रहा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। ये वाला किसके ऊपर इंक्लाइन होगा, y एक्सिस के ऊपर इंक्लाइन होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, y स्क्वायर। ये नेगेटिव की तरफ हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव पार्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, -4ax, ठीक है।
सीधा देख लेते हैं। ये वाला किसके ऊपर इंक्लाइन होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, वाई की तरफ होगा, तो प्लस का कितना आएगा 4a और y, ठीक है, प्लस का ही लिखा जाता है उसको, ठीक है। इसकी बात करेंगे, इसमें क्या होगा, ये किधर किधर इंक्लाइन होगा, नीचे की तरफ होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 4ay, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो सिंपल सी इक्वेशन है हमारे पास, 4 इक्वेशन होंगी पैराबोला की, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है याद है, डायरेक्ट्रिक्स वो भी होता है इसमें कुछ, लेटेस्ट रेक्टम भी होता था, क्या क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा उसको डायरेक्ट्रिक बोलते हैं सवाल, जो उसके ठीक सामने में लाइन होती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। वो सब तो रियली आते हैं, मतलब अगर आएगा तो मैं बता दूंगा, पर ये सब कुछ तुम्हें याद नहीं करना है ना, लेटेस्ट रेक्टम याद करना है, ये वो किसके लिए था, 11th क्लास के लिए था, ठीक है। ट्वेल्थ में इस चैप्टर के लिए तुम्हें बस क्या रखनी है, इसकी इक्वेशन याद रखनी है कि अगर इक्वेशन ये है तो पैराबोला ऐसे बन रहा, इक्वेशन ये है तो पैराबोला ऐसे बन रहा, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। उदाहरण पहले पता है, एक देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल ना सिंपल है कि जैसे कोई भी सर्कल है, ठीक है, सर्कल अगर यहाँ से पास होकर जा रहा होगा, ठीक है, एक इसका सेंटर पॉइंट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं h, k, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से अलग क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, है ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल डायरेक्ट होती है हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। वेयर जो तुम्हारे h और k होते हैं, ये h और k क्या होते हैं, एक सेंटर के क्या होंगे, पॉइंट होंगे, और जो ये तुम्हारा r होगा ना, ये तुम्हारा r क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, समझना है। सिंपल सी इक्वेशन है, बस याद रखना है इसको, x माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ना ये वाली इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वेशन पता भी कौन सी है, एक इसका स्पेशल केस होता है, ठीक है। स्पेशल केस ये होता है कि व्हेन सेंटर लाइज ऑन द ओरिजिन, ठीक है, यानी कि जो तुम्हारे सेंटर होंगे ना, सेंटर कहाँ होने चाहिए, व्हेन सेंटर लाइज ऑन द ओरिजिन, ओरिजिन पे लाइज होने चाहिए, ठीक है। अगर खुद ही सोचो, अगर ये ना अगर ओरिजिन पे लाइज करेंगे तो डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, नॉर्मल सी बात है। अगर ये ओरिजिन पे लाइज कर रहे होंगे तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,0, और ये इक्वेशन ऐसे ना बन जाएगा, h और k की जगह पे क्या आएंगे 0,0, मतलब ये h और ये k सेंटर के पॉइंट थे, ये हो जाएंगे 0,0, तो इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, समझ में आ गया ना, सिंपल ही है, ठीक है। अब ये r जो है ना, r देखो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी r ही होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी r होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी r होगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा r हो जाएगा, समझ में आ गया। तो हमारे पास ना जो हमारा क्वेश्चन आएंगे, इसके तो रियली क्वेश्चन आएंगे, होगा एक आधी आर्टिसनॉम में होगा, 75 क्वेश्चन इस वाली इक्वेशन के होंगे जब सेंटर का पेलाइज करता है और पेलाइज करता है, ठीक है। इस केस में h और k क्या हो जाएंगे 0,0 हो जाएंगे, और यहाँ पर इक्वेशन ये याद रखना कि r क्या होगा, चारों तरफ r ही होगा, ये वाला मतलब इनकी चारों की डिस्टेंस क्या होगी हमेशा एक जैसी रहेगी, रेडियस, ठीक है। ये वाला केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। दो टाइप की हमारे पास इक्वेशन है इलिप्स की। पहली इक्वेशन ऐसी होती है जब इलिप्स कैसे बनता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ऐसे बनता है ना एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो जाएगा ना, ये वाला बनता है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला हो जाएगा a,0, क्योंकि a है ना यहाँ पर, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा -a,0, ये वाला हो जाएगा 0,b, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,-, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। रेडियस वगैरह कुछ नहीं होता इलिप्स में, ठीक है। दो फोकस होते हैं, बताओ ना, दो फोकस होते हैं ये, ठीक है। बाकी तुम्हारे किसी काम का भी नहीं है, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए इक्वेशन क्या है, ग्राफ कैसे बन रहा है। इक्वेशन तो गिवन भी होगी पेपर में, ये ग्राफ हमें बता लगाना है, ठीक है। देखो सेकंड इक्वेशन, सेकंड ग्राफ ना कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। क्या होगी इसकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन, चलो वाई स्क्वायर अपॉन, फिर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, ए होगा बी होगा, ए होगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा होगा 0,a, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 0,-a, यहाँ पर पॉइंट कौन सा होगा b,0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -b,0। ये बताना प्लस माइनस कैसे लगा रहा हूँ मैं, ये तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं ना, जो 12th में पता होगा तुम्हें, ठीक है। तो बस हमें ना दो इक्वेशन याद रखनी है, इसकी इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बनेगा, इस इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। हमें पहले से गिवन होगी इक्वेशन, हमें क्या करना है बस ग्राफ बना के उसका एरिया निकालना है, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। इसके साथ एक और चीज बता देता हूँ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन का तो ग्राफ सबको आता होगा बनाना। अगर हमारे पास कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन गिवन है, मैंने तुम्हें ग्राफ दिया कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है, बना दो ग्राफ, ये तो बना ही दोगे ना। ऐसे प्लॉट कर देते हैं पॉइंट, यहाँ पर एक्स वाई रख के, ठीक है, x की जगह पे 2 रखेंगे, y कितना आ जाएगा 3 आएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे 5 आएगा, 0 रखेंगे 5 आएगा, ठीक है। फिर इनको प्लॉट करोगे ऐसा ग्राफ बन जाएगा, बनेगा ना ऐसे करके, ठीक है। ये सब जो काम है ना, ये सब का ये सब ये काम ना रफ होगा, ध्यान रखना। ये जब प्लॉट करेंगे ना ग्राफ को, तो ऐसे नहीं ये वाला पॉइंट सबको लिख रखा है, नहीं, ये रफ काम है, बस तुम्हें क्या दिखाना है, ग्राफ दिखाना है वहां पर, ठीक है। तो हमारे पास ना ओनली 2 चीजें आएंगी शो करने के लिए। एक हमें क्या बनाना है कि जो भी हमारे पास चीज आएगा उसका डायग्राम बनाना है, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, ठीक है। सेकंड उसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन का यूज करते हुए एरिया निकालना है, समझ में आ गया नहीं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का यूज कैसे करेंगे बताता हूँ मैं, पहले इसको उतारना। हमें ना एक सर्कल की इक्वेशन देखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन समझना है बस ध्यान से, ठीक है। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अगर तुमने इसकी इक्वेशन देखोगे ना तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा सही एक सर्कल कहाँ से बन रहा है, सेंटर से बाजू गुजरा रहा होगा, ठीक है, अभी लिखाया था मैंने उसकी इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले फटाफट से क्या काम होता है, ग्राफ बनाना, ठीक है। तो जो भी हमारी इक्वेशन आएगी ना, क्या बना दो उसको ग्राफ बना दो, जो है ना ग्राफ, याद से देखते रहना, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ना एरिया फाइंड करना है, ठीक है। हमने चार नंबर, अच्छा ये बताओ, ये 4 कोऑर्डिनेट बन गए, इन चारों का एरिया क्या होगा, एक बराबर होगा, नॉर्मल सी बात है। हम क्या करेंगे, किसी एक का एरिया निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल किसका एरिया आ जाएगा, सर्कल का, ठीक है। आंसर तुम्हें पता है क्या आना चाहिए, पाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं जो काम करूंगा ना वो कौन से क्वाड्रेंट में करूंगा, सिर्फ फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में तुम्हें करना क्या है, तुम्हें स्ट्रिप डालनी है, ठीक है। क्या डालना है, एक स्ट्रिप, ठीक है। या तो स्ट्रिप x के अलोंग होगी, ठीक है, x के अलोंग होगी, या तो स्ट्रिप किसके अलोंग होगी, y के अलोंग होगा, ठीक है। अगर x के अलोंग होगा तो लिखा जाएगा dx, अगर y के अलोंग होगा तो क्या लिखा जाएगा, dy। समझ में, 2 चीजें ध्यान से सुनते रहना पहले, ठीक है। अगर तुम्हें स्ट्रिप डालना है, x के अलोंग होगा तो dx लिखा जाएगा, y के अलोंग होगा तो क्या लिखा जाएगा, dy, ठीक है। इंटीग्रेशन में तुम्हें एक चीज याद दिला देता हूं मैं, अगर यहाँ पर dx है, ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन इसके टर्म में होना चाहिए, x के टर्म में होना चाहिए, याद होगा ना कुछ मैंने शुरू में समझाया था, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ क्या होना चाहिए, x। क्या y आ सकता है यहाँ पर, y तो दूर दूर तक नहीं आएगा, a आ सकता है यहाँ पर, a आ सकता है क्योंकि a तो कांस्टेंट है, a में दिक्कत है, y नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यही वाला चीज अगर मैं ऐसे लिखता हूँ dy लिखूंगा तो यानी कि पूरा किसके टर्म में होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि ऐसे बोल देते हैं कि पूरा किसके टर्म में होना चाहिए, y के टर्म्स में। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो देखो ज्यादातर क्वेश्चन, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो मुझे बताओ कि मैं सारे क्वेश्चन dx में कराऊं या dy में कराऊं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं करूंगा मैं कि कहीं पर dy लिख दे कहीं पर dx, मैं सारे क्वेश्चन एक ही टर्म में कराऊंगा, या तो मैं सारा dx के टर्म में कराऊंगा तो तुम्हें स्ट्रिप डालने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। या तो क्वेश्चन जो dy वाले होंगे एक आधी क्वेश्चन होंगे पर बहुत ज्यादा कम मिलेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन किसके मिलते हैं, dx वाले के, ठीक है। तो भी y वाला छोड़ दो, पहले हम कौन सा सीखते हैं, dx के ऊपर स्ट्रिप कैसे डालना है, ठीक है। जब फिर तुम इसमें ना एकदम प्रो बन जाओगे तब तो क्या तुम कैसे भी कर लोगे, चाहे x से करो y से करो, आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पर अभी बिगिनिंग में किसके हिसाब से करना, dx के हिसाब करना, ठीक है। स्ट्रिप क्या होती है देखो, मैं ना पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहा हूँ, तो पहला क्वाड्रेंट कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इसको मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा अलग, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, पहला क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले का एरिया निकालना है, ठीक है। तो जिसका भी हमें एरिया निकालना होगा ना, हम क्या करेंगे, पहले इसको शेड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो यहाँ पर 2 फिगर नहीं है, 2 फिगर मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, पैराबोला नहीं है, ठीक है। 2 फिगर वाले भी आएंगे अभी, उसको बाद में समझेंगे, ठीक है। तो जो भी होगा पहले क्या कर लेते हैं, उसको शेड कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। देखो अब उसके बाद शेड करने के बाद ना तुम्हें क्या डालना है, स्ट्रिप डालना है, ठीक है। अब ये स्ट्रिप क्या चीज होती है, देखो यहाँ पर ना ये dx x एक्सिस है, ठीक है। इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या खींच देते हैं, लाइन। तो जो ये लाइन होती है ना, इस लाइन को बोलते हैं स्ट्रिप, ठीक है। हमने क्या करा कि dx के ऊपर क्या लगा दिया, स्ट्रिप लगा दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपल स्ट्रिप, ठीक है। अब देखो एरिया ऐसे लिखा जाएगा, एरिया इक्वल टू किसके ऊपर स्ट्रिप लगा रखा, x एक्सिस के ऊपर, x का मतलब कौन आएगा यहाँ पर, dx आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में ना एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में रूल होता है, क्या रूल होता है देखो, अगर तुम dx के ऊपर स्ट्रिप डाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर y आएगा, अपोजिट आएगा, ठीक है। रूल को याद रखना, ठीक है। या तो अगर तुम
dy के ऊपर स्ट्रिप डाल रहे तो कौन आएगा इसके साथ, फिर x आएगा इसके साथ। समझ में आ गया? रिप्लेस करना भी सिखाऊंगा मैं। अगर dx डालोगे, अगर dx लिखोगे तो बगल में क्या लिखा जाएगा, फिर y लिखा जाएगा। और अगर यहाँ पर dy लिखोगे तो बगल में क्या लिखा जाएगा, फिर x लिखा जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर dx लिखा तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे y लिखना पड़ेगा। y को रिप्लेस अभी करना बता दूंगा, वो होगा। ठीक है, अभी हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि y चल रहा। तो यहाँ पर लिख देना कि वी कैन नॉट इंटीग्रेट। ठीक है, हम क्या नहीं कर सकते, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज द फंक्शन इज टर्म्स ऑफ y, द फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि इसका मतलब फंक्शन किसके टर्म में चल रहा, y के टर्म में चल रहा, तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना इसको। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा कैसे चेंज करना है। देखो हम क्या करते हैं, इस y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है, कैसे निकलेगा y का वैल्यू, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और y का वैल्यू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की जगह पे कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, अब तो मैं इसका इंटीग्रेट कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे वी कैन डू इंटीग्रेट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि वी कैन डू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, क्योंकि पूरा फंक्शन इसके टर्म में आ गया, x के टर्म में आ गया। तो पहला काम देखो, पहला काम क्या है। ठीक है, सबसे पहला काम है डायग्राम बनाना, जो भी तुम्हारा डायग्राम बनेगा। ठीक है, चाहे सिंपल से सिंपल डायग्राम हो, डायग्राम बनाना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात, अगर तुम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो हमेशा रूल चलेगा कि हमेशा इसके बगल में क्या आएगा, y आएगा। ठीक है, कभी x के साथ x नहीं आएगा मल्टीप्लाई, जो मैंने रूल ऊपर लिख दिया, याद रखना इसको। ठीक है, जो भी y चलेगा, इंटीग्रेट तुम कर नहीं पाएंगे y को, तो जो हमें गिवन इक्वेशन होगी ना, जिसका भी इक्वेशन होगा, वहां से हम क्या करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे इस फॉर्म में। ये होगा ना, y का रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब देखो, अब सबसे काम है लिमिट। ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ, फिर मैं कुछ चीजें मिटा दूंगा व्हाइट बोर्ड से। जो तुम्हारे dx चल रहा ना, लिमिट कैसे चेंज की जाती है, देखो अगर यहाँ पर dx है, ठीक है, यहाँ पर अगर dx चल रहा तो लिमिट भी किसकी आएगी, लिमिट ऑफ x, यहाँ पर x की लिमिट आएगी। अगर यहाँ पर dy चल रहा तो यहाँ पर किसकी लिमिट आएगी, फिर लिमिट ऑफ y। ठीक है, एक चीज याद है, लिमिट को चेंज करते थे हम। ठीक है, याद होगा ना तुम्हें कि जब हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे, तो dx की लिमिट अगर 0 से 2 चल रहा, हमने किसी नंबर को पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने, या कोई भी क्वेश्चन था 2x से कुछ ही मान लेते हैं, इसको हमने t ऐड कर दिया। ठीक है, तो लिमिट भी चेंज करते थे, याद है क्यों करते थे लिमिट चेंज, क्योंकि यहाँ पर dx यहाँ पे क्या आता था, फिर dt आता था, क्या आता था ना। तो एक रूल बताया जाता था शुरू में कि यहाँ पर dx तो लिमिट किसका चल रहा होगा, dx वाले का चल रहा होगा, मैंने बताया भी था। ठीक है, अगर dt के रिस्पेक्ट में करोगे तो इस बार लिमिट किसका आएगा, फिर t के लिमिट आएंगी। सो अगर हमने चेंज करना सीखा भी था, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने याद रखना है, अगर यहाँ पर dx चल रहा तो लिमिट किसका चलेगा, x का चलेगा। और अगर यहाँ पर लिमिट अगर dy चल रहा तो लिमिट किसका चलेगा, फिर y का चलेगा। ठीक है, अभी x का लिमिट कैसे आएगा, समझो मेरी बात को। ठीक है, अगर ना देखो यहाँ से लेके यहाँ तक a होगा, ये भी a होगा, क्यों होगा a, क्योंकि इसका रेडियस इक्वेशन आ गई वो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। रेडियस कितना होगा, ए स्क्वायर था, मैंने क्या करा, इसको a बोल दिया। अच्छा, ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट a, 0 नहीं हो जाएगा, कोऑर्डिनेट a, 0 होगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, a। समझ में आ गया? तुम्हें ना x का लिमिट देखना है। x का लिमिट कैसे, देखो हम कौन सा एरिया निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ये वाला एरिया और इसके बीच का, ये वाला एरिया निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ना ये वाला पॉइंट अगर मैं उठाता हूँ, 0 उठाता हूँ, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट का उठाऊंगा a। क्यों उठा रहे हैं दोनों को, x वाले को, क्योंकि यहाँ पर लिमिट किसका चलेगा, x का लिमिट चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर dx लिखा है ना, तो मुझे लिमिट किसका लिखना पड़ेगा, x का। ठीक है, तो तुमने ये तो सुना होगा ना कि पहले वाला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, y होता है। ठीक है, तो अगर मैं 0 से लेके ना, ध्यान से सुनता रहना, अगर मैं 0 से लेके अगर a निकालूंगा, ठीक है, तो मैं लिमिट कैसे रखूंगा, 0 से a। ठीक है, अब 0 से लिमिट रखने में क्या फायदा होगा, देखो मेरी बात। ठीक है, जैसे ना ग्राफ है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं वो ग्राफ है ये, ठीक, मुझे इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अगर मुझे ये वाला पॉइंट पता है, मुझे ये पॉइंट पता है, और मुझे ये पॉइंट पता है, तो एरिया निकल जाएगा इसका आराम से। कैसे निकलेगा, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ ना, ये पॉइंट सपोज कितना है, 2,4 मान लेते हैं, और ये वाला पॉइंट भी मान लेते हैं हम कितना, 4,5 ऐसे मान लेते हैं कुछ। ठीक है, मेरी बात समझना, अगर मैं x में एरिया निकाल रहा हूँ ना, मैं अगर dx में एरिया निकाल रहा, तो लिमिट पता है कैसे रखा जाएगा, x की लिमिट 2 से लेके कहाँ तक रखेंगे, 4 तक रखेंगे। उसके बाद लिमिट रखने के बाद ना हम कौन सी एक्सिस लेके चल रहे हैं, यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिप है, स्ट्रिप कहाँ पर होगा, x के ऊपर होगा, तो इसका स्ट्रिप भी कहाँ पर होगा, x के ऊपर होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो एरिया पता है कौन सा फाइंड होता है, इसके यहाँ से खींचा जाता है परपेंडिकुलर, ये वाला, और यहाँ से भी क्या खींचते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो इसके बीच का एरिया होगा ना, इसके बीच का एरिया, यानी कि सारा एरिया जो होगा, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। ठीक है, जैसे कोई भी एक स्ट्रिप है और स्ट्रिप ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कोई ऐसे बना दिया कोई कर्व,
अब ये वाला एक पॉइंट है और ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है, मुझे ये निकालना है, इसके बीच का एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं लिखता हूँ dx यहाँ पर, तो लिमिट ये आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, तो एरिया पता है कहाँ से निकलेगा, इसके यहाँ पे क्या फीचर आता है, परपेंडिकुलर, यहाँ से भी क्या खींचते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। एक्स पे क्यों खींचा जा रहा है, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पर, dx लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच का एरिया क्या कर लेंगे, हम फाइंड कर लेंगे। वैसे इसको समझो ध्यान से, देखो 0 से a, तो ये 0 है ना, इससे क्या फीचर आएगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, इस वाले एक्सिस के ऊपर, ये होगा ना यहाँ से यहाँ तक। दूसरा पॉइंट क्या लिया a, तो a से तो परपेंडिकुलर क्या है, तो लाइन के ऊपर बैठा है, तो इसका मतलब इनके बीच का जो एरिया होगा ना, इसके बीच का एरिया, वो सारा एरिया क्या हो जाएगा, फाइंड, ठीक है। और एरिया कौन सा वाला फाइंड होगा, जो ये वाला पार्ट होगा पूरा, ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा ना पूरा एरिया फाइंड, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो टोटल कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर 4। अब इसको सॉल्व करके ना आंसर कितना आना चाहिए, पाई स्क्वायर आना चाहिए। समझ में आ गया ये, ठीक है, कैसे आएगा देखते हैं हम, ठीक है। बताओ जरा इसका फॉर्मूला फटाफट से डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला होता है ना, देखो देखो बुक में होगा, इस पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट वाला है, ठीक है। फिर क्या है, ए स्क्वायर, लॉग में नहीं होगा, x/2 है, आगे ए स्क्वायर माइनस ये, सही है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, ये है ना फॉर्मूला, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया इसका, ठीक है, याद है ना ये फॉर्मूला, ये शायद उस वाली में आया था 7 वाली एक्सरसाइज में, ठीक है, 7.7 वाली में, ठीक है, 0 से a, ये है ना ये। अब मुझे इसको सॉल्व करके ना ये आंसर बनाना है, आ रहा कि नहीं आ रहा, देखते हैं जरा। पहले इस वाले 2 से यार 2 कट जाएगा, ये 2 नहीं कट पाएगा क्योंकि यहाँ पर भी प्लस चल रहा, ठीक है। इसको बाद में काटने की कोई दिक्कत नहीं है। 4 मल्टीप्लाई, पहले क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट रख लेते हैं। अपर लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो ध्यान से देखना, अपर लिमिट x/a/2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर, तो 0 हो गया ना पूरा, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये वाला a²/2 ऐसे आएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पर x की जगह पे आएगा a/a, ये होगा ना a/a हो गया, माइनस 2 लिमिट, 0 यहाँ पर रखा जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे, अगेन कितना हो गया, 0 हो गया, माइनस यहाँ पर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, a²/2 साइन इनवर्स 0/a। समझ में आ गया ना मैंने क्या लिखा है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। a 4 मल्टीप्लाई, ये वाला a²/2 आएगा, साइन इनवर्स यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया, साइन इनवर्स 0 कितना होता है, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला पता नहीं 0 क्यों हो रहा, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 0, ठीक है। ये वाला इधर पे लिख देता हूँ मैं, ये वाला तुम्हारा कितना आ गया, एरिया इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना आएगा a²/2, ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स 1 चल रहा, तो 1 को कैसे सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स यहाँ पर कितना आएगा, π/2, 90 पे होती ना वैल्यू है, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई a²/2 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, π/2, 2 2 जा 4, और ये वाला भी कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, πa², जो कि हमारा आंसर आना भी चाहिए था, ठीक है। तो तुमने देखो 3 चीजें समझनी है, मेरी बात समझो आप, ठीक है। सबसे पहले जो भी मैं इक्वेशन होंगी, पहले क्या बनाओ, उसका डायग्राम बनाओ, ठीक है। हमने इसमें सारा सब कुछ समझा दिया, मैंने अभी धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे और जल्दी क्लियर होता रहेगा, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वाला, ये अभी और अच्छे समझ में आएगा, इसको हम बाद में जब ज्यादा क्वेश्चन करते रहेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। तुम्हें अपना माइंड सेट करना है कि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है या वाई के रिस्पेक्ट में करना है। ये क्वेश्चन ना वाई के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर मैं वाई लिखता ना, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में वो करते हम, एक्स लिखते हैं, फिर रिप्लेस करते हैं, तब भी आंसर वही आता है, ठीक है। पर तुम्हें करना नहीं है, ज्यादातर तुम्हें क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में करने हैं, एक्स में करने हैं, ठीक है। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करो क्वेश्चन को, जो भी है उसका इंटीग्रेशन करो, लिमिट को सेट करो, लिमिट कहां से कहां तक होगा, x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा ये, अगर देखो मैं यहाँ से लेके ना यहाँ तक का वैल्यू रखता हूँ, तो एरिया पता भी कहां से कहां तक आता, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक का एरिया आता, मतलब यहाँ से क्या खींचा जाता, फिर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो फिर एरिया पता है कौन सा निकलता, फिर ये वाला एरिया निकलता, वो एक छोटा सा एरिया छोड़ जाता। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें ना 2 पॉइंट सेट करने हैं, और जो भी 2 पॉइंट सेट करेंगे वहां से खींचेंगे परपेंडिकुलर, तो उसके बीच का क्या निकल जाता है, एरिया निकल जाएगा उसके बीच का एरिया, ठीक है, सारा पूरा कर्व के नीचे का एरिया, ठीक है।
हमें कर्व का एरिया निकालना है, बाकी तो फॉर्मूला पुट करके ये वाला तो बाकी इसी की तरह डेफिनेट की तरह समझ में आएगा ना ये, ठीक है। बस मेन काम क्या है, डायग्राम बनाना और ये लिमिट सेट करना, दो काम ये सीखने हैं हमें, ठीक है। आगे इंटीग्रेशन तो हमने पहले भी कर रखा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उतारो देखना हमें ना उसमें बहुत कुछ दे रखा, जैसे पहला हमें क्या दे रखा कि ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर क्या दे रखा एक्स के बराबर। दूसरा एक लाइन ये दे रखा, एक लाइन ये दे रखा एट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। हमें ना इसके बीच का एरिया फाइंड करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके बीच का एरिया क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। पहले ग्राफ में बनाते हैं जरा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कौन सी इक्वेशन होगी, ये तुम्हारी पैराबोला की इक्वेशन है, सिंपल सी बात है। अच्छा कैसे पता चला मुझे पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म में क्या है, एक टर्म क्वाड्रेटिक और एक टर्म क्या लीनियर होगी, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स की वाली क्या होती है, पैराबोला होती है, ठीक है। दूसरा एक्स इक्वल टू 1 एक ग्राफ दे रखा, दूसरा लाइन दे रखा मैं एक्स इक्वल टू 4 दे रखा, ठीक है। और अगला वाला क्या बोल रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इनके बीच में जो एरिया आ रहा होगा ना, वो मुझे क्या करना है, एरिया क्या निकालना है, मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तुम थोड़ा जल्दी आएगा हो, तुम बहुत टाइम लग गया, आ रहा भी जल्दी आ गया आपको, देखो जैसे ना वाई स्क्वायर ना, सबसे पहले ऐसा ग्राफ बना लेते हैं वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ को मतलब पैराबोला कैसे बनेगा, ठीक है। वाई स्क्वायर है तो कैसे बनेगा, किधर किधर बनाऊँ इसको, ये लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बोल दो, कैसे लिख देते हैं, कैसे बनेगा इसका ग्राफ, वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब वाई स्क्वायर के ऊपर बनेगा, ये हो गया वाई स्क्वायर, और ये यहाँ पर क्या लिखा है एक्स, तो इसका मतलब किधर की तरफ बनेगा, इधर की तरफ। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे करके सर मैंने मैंने कैसे बनाया ये, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। पैराबोला क्यों बनेगा ऐसे, क्योंकि हमने कल पढ़ा था 4 पैराबोला पढ़ाए थे मैंने कल, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में है भी, जो इससे पहले मैंने बताया था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x चल रहा था, तो इसका मतलब कि ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे जैसे कल बताया था पैराबोला, ठीक है। अगर क्या लिखा है एक्स इक्वल टू 1, अब मेरी बात सुनो, देखो एक्स इक्वल टू 1 कहाँ पर होगा, इधर पे ये होगा, एक्स इक्वल टू 1 ये होगा, तो यहाँ से लाइन खींच देते हैं, यहाँ से लाइन, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली लाइन होगी, ठीक है। दूसरा एक्स इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू 4 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि मैंने कल एक चीज़ बताया था, और ये पैराबोला खत्म नहीं होता, चलता रहता है आगे तक चलता रहेगा ऐसी। एक्स इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ, दूसरी लाइन कहाँ से ड्रॉ की जाएगी, यहाँ से ड्रॉ की जाएगी, ये हो गया ना दूसरी लाइन। आगे क्या बोल रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो तुम्हें ना एरिया वाला फाइंड करना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा वाला एरिया होगा, सिर्फ ये वाला एरिया होगा, तुम्हें सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब जो मैं कल बता रहा था ना स्ट्रिप ऑफ परपेंडिकुलर, उसको ध्यान से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, पहले मैं उसको थोड़ा शेड कर देता हूँ, ये जो ग्रीन वाला एरिया ये करना है, ठीक है। क्या नीचे वाला एरिया भी निकालना है हमें, नीचे वाला नहीं निकालना है, क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है कि कौन सा वाला एरिया फाइंड करो, जो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा हो, इनके बीच में आ रहा हो, समझ में आ रहा है क्यों निकाला मैंने, ठीक है। दोबारा समझो, पहले मैंने पैराबोला बनाया, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, पहले इक्वेशन लिखते हैं ना जो जिसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन ये हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये वाली इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू 4, और ये वाली सॉरी एक्स इक्वल टू 1, ये वाली इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू 4, ये हो गया ना, ये हो गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, जो हमने कल सीखा था, हम इसका एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। एरिया कैसे निकाला जाएगा, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो एरिया इक्वल टू, कल एक चीज़ सिखाया था मैंने, यहाँ पर dx लेंगे हम, dx क्यों लेंगे, क्योंकि हमने क्या करा कि इसके ऊपर एक स्ट्रिप डाल दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, dx के ऊपर क्या हो गया, एक स्ट्रिप होगा, जो कल भी बताया था मैंने, ठीक है। अगर हम dx के ऊपर ये x एक्सिस है ये वाली, ठीक है, ये वाली कौन सी एक्सिस है हमारे पास, x एक्सिस, इसके ऊपर स्ट्रिप डालेंगे तो कौन आएगा, dx आएगा। अगर dx के साथ हमेशा कौन चलता है, y, कल मैं चीज़ सिखाया था, रूल है हमारे पास, dx के साथ कौन चलेगा, हमेशा y चलेगा। ये वाला एरिया ऐसी, ठीक है, y की जगह पे यहाँ से रिप्लेस करोगे। अब मेरी बात समझो, देखो dx लिखा है तो लिमिट भी किसका आएगा, dx का, जो मैंने कल बताया था। तो dx का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, देखो हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ये 0 होगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, x की बात कर रहा हूँ, y को छोड़ दो, यहाँ पर कितना होगा 4 होगा। तो अगर ना मैं लिमिट लिखता हूँ 0 से लेके 4 तक, ठीक है, तो आंसर पता भी कौन सा आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या पर ये वाला एरिया चाहिए जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये तो नहीं चाहिए ना, हमें कौन सा एरिया चाहिए, ग्रीन वाला चाहिए। तो एक जो लिमिट है कहाँ से कहाँ तक सेट की जाएगी, 1 से लेके कहाँ तक 4 तक, समझ में आ गया ना, 1 से लेके 4, ठीक है। तो लिमिट कहाँ से आएगी, 1 से लेके 4, ठीक है। दूसरी बात जो मैं कल समझा रहा था, अगर 1 से हम लिमिट लेंगे ना x की तरफ, तो यहाँ से क्या चल आता है परपेंडिकुलर, तो ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है।
यहाँ से भी क्या खींचा जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एरिया है ना वो वाला एरिया फाइंड हो रहा है दोनों लिमिट की वजह से। अगर मैं लिमिट को रखता 0 से लेके 1 तो आंसर कौन सा वाला आता, जो व्हाइट वाला पार्ट है ये वाला निकल जाता। समझ में आ गया ना, व्हाइट वाला मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर 1 से लेके 4 को लिमिट रखा तो कौन सा वाला पार्ट फाइंड हो रहा है, ये गिनने वाला पार्ट फाइंड हो रहा है, ठीक है। अब देखो 1 से लेके 4 वाई, ये वाई कहाँ से रिप्लेस होगा, मेरी बात ध्यान से समझना आप, ठीक है, क्योंकि अभी कंफ्यूजन बढ़ेगा क्योंकि भी बहुत सारी इक्वेशन आएंगी, ठीक है। हम कैसे रिप्लेस करेंगे, जो लिमिट है ना वो कहाँ से लेके 1 से लेके 4 तक है, ठीक है। 1 से लेकर 4 को जोड़ने वाली लाइन कौन सी है, इसको जोड़ने वाली लाइन कौन सी होगी, ब्लैक वाली लाइन है। और ये जो लाइन है किसका पार्ट होगा, ये तुम्हारा किसका पार्ट है, पैराबोला का पार्ट है। सर मैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। 1 से लेकर 4 तक लिमिट जा रहा और 1 से लेकर 4 को लाइन को कौन टच कर रहा है, कौन ज्वाइन कर रहा है, ये वाली लाइन टच कर रही है ब्लैक वाली, और ब्लैक वाली किसका पार्ट होगा, पैराबोला का पार्ट होगा। तो तुम ना जो वाई को रिप्लेस करोगे ना, ये जो y होगा ये y वाला किसका पार्ट होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं पार्ट ऑफ पैराबोला। इसका मतलब कहाँ से रिप्लेस होना स्टार्ट होगा, है पैराबोला से, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, √x.dx। सर मैं √x कैसा है, इक्वल टू है। अब इसका भी इंटीग्रेशन करना है बस, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं जरा। देखो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसकी पावर 1/2 होगा ना, तो +1 कितना आएगा 3/2, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3/2। पूरे में लिमिट पुट करना है 1 से लेके 4। सर में आ गया लिमिट तो चल रहा है 1 से लेके 4, ठीक है। रखते जरा लिमिट, ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू 2/3, ये वाला 2/3 ऐसे आएगा। पहले अपन लिमिट पुट कर लेते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, अपन लिमिट हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। सर ना मैंने क्या करा है, ठीक है, अपर लिमिट और माइनस लो लिमिट 2/3 को मैंने निकाल दिया पूरे के बाहर, ठीक है। ये 2/3 ऐसे ही आएगा, 4 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 1 की पावर समथिंग तो 1 ही होता है हमेशा। ये वाला 2/3 ऐसे आएगा, ये कट गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 में से 1 गया कितना बचेगा 7, 7 टू 14/3 स्क्वायर यूनिट, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो हमें ना देखो, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे ना इस बार, पता नहीं क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा होता क्वेश्चन में साफ कौन सा क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, पहले क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल है, डायग्राम बनाना है, बस ये याद रखना है कि y को कहाँ से रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि अभी ना अलग अलग y भी आएंगे। अलग अलग y क्यों आएंगे, जब 2 एरिया निकलेंगे। अगर मैं पूछा होता ये वाला एरिया क्या है, तब तो चलो तो छोड़ दा भी, अगर एक बीच में लाइन आ जाती है इसके, ठीक है, तब पूछता एरिया क्या है, तब किसी और तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। उतारो पहले 3-4 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यूज एप्लीकेशन तब होगा कि किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड कर सकते हैं। देखो बनाते सेम वही, y² = 9x, सेम इक्वेशन वैसी है, तो पैराबोला भी कैसे बनेगा, सेम जैसे अभी बनाया था, ये बन जाएगा ना पैराबोला। देखते रहना, पहले सबसे पहले पैराबोला को ड्रॉ करो, जो पैराबोला है x = 2, ठीक है। x = 2 कहाँ पे होगा, यहीं पे कहीं पे होगा, तो x = 2 कौन सा ग्राफ बन गया, ये वाला, ये हो गया तुम्हारा x = 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या चल रहा है, x = 4, x = 4 कहाँ पे होगा, यहीं कहीं पे x = 4 भी होगा, तो ये वाला क्या होगा x = 4 हो गया, ठीक है। x एक्सिस जो एरिया आना चाहिए एक्स एक्सिस पे आना चाहिए, एक्स एक्सिस कौन सी वाली होगी, ये वाली होगी एक्स एक्सिस, सिंपल सी बात है। एंड इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट अगेन वही जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा, सेम वही क्वेश्चन बन गया कि हमें क्या करना है, इस वाले का एरिया क्या करना है, हमें फाइंड करना है, समझ में आ गया इस वाले का एरिया, ठीक है। बस मैं तुम्हें कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन कैसे करनी है और एरिया कैसे निकालना है, ठीक है। हमें दोबारा से क्या करना है, इस वाले का एरिया फाइंड करना है, ये कर लोगे इसको, सबके सब कर लेंगे, बताओ। यहाँ पर x = 2 है, मैं इक्वेशन बना के देता हूँ कि खुद ही फाइंड करना है, x = 4 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा dx, यहाँ पर आएगा y, ठीक है। लिमिट कहाँ होंगी 2 से लेके 4, क्योंकि यहाँ से तक एरिया निकाल रहे, और ये एरिया कौन से कर्व के नीचे है, इस वाले कर्व के नीचे होगा, और ये कर्व कौन सा वाला है, y² = 9x, तो यानी कि इसका मतलब 2 से 4, इसकी जगह पे कितना आएगा √9x.dx। कर लोगे बाकी क्वेश्चन में थर्ड वाला देखना, थर्ड में ना ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। देखो x² = 4y, पहले इधर देखना सबके, पहले जरा ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इस बार क्या चल रहा है, x² = 4y है ना, तो इस बार कैसे बनेगा ग्राफ, ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ इस तरीके का, ये हो जाएगा ना कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगा ग्राफ पैराबोला। उसने बोला y = 2, ये कहाँ पर होगा,
इधर पे कहीं पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, वाई की वैल्यू 2 होगी, एक्स कितना होगा यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कितना होगा एक्स, यहाँ पर निकाल दोगे, यहाँ पर तो 2 होगा, यहाँ पर तो सबने बता दिया 2 है तो आसान है। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर बताओ, वाई नहीं, वाई तो यहाँ पर भी 2 ही होगा, वाई तो सब जगह पे 2 होगा, एक्स क्या होगा यहाँ पर, ये पूछ रहा हूँ, अरे वाई एक्स भी 2 होगा, ऐसे क्या कितना होगा 2√2। पता है 2√2 कैसा है सबको, देखो अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर हमें अगर x निकालना है ना, ये वाला अगर हमें कोऑर्डिनेट पता होगा, अगर निकालना है तो y का वैल्यू क्या है 2 होगा, क्योंकि y तो पूरी लाइन पे 2 होगा ना, सिंपल सी बात है। हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, किस किस का इंटरसेक्शन है, ये पैराबोला का इंटरसेक्शन है। पैराबोला क्या है, x² = 4y, ये क्या है यहाँ पर y = 2 होगा, तो यहाँ पर ये दोनों जब इंटरसेक्ट करो तो इसको सेटिस्फाई करेगा इस वाले पॉइंट को, तो इसका मतलब कि हम y की जगह पे कितना रख सकते हैं 2, तो ये आएगा 8, तो x का वैल्यू कितना आएगा 2√2, ठीक है। मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, बट बता रहा हूँ मैं, अगर आएगा कभी निकालने को तो निकाल सकते हैं पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, x = 4 चल रहा और y = 4 है, तो y = 2 ये रहा, और y = 4 कहाँ पर है, ये वाला, ये हो जाएगा ना। ये हमें क्या करना है, जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया मुझे क्या करना है, फाइंड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, क्योंकि लिखा है वहाँ पर कि y एक्सिस ये वाला हो गया, तो इसके बीच का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये वाला एरिया है, ये बताओ कितना आएगा, ठीक है। करना वैसे है, देखो ध्यान से मेरी बात ध्यान से समझना, करना वैसे है, हम इसके ऊपर ना एक स्ट्रिप डाल देते हैं जो हम उसमें कर रहे थे, ठीक है। इस बार स्ट्रिप किसके ऊपर डाला जाएगा, y एक्सिस के ऊपर, तो ये वाली स्ट्रिप तुम्हारी क्या होगी, y एक्सिस के ऊपर हो गया, ठीक है। भाई स्ट्रिप में कुछ नहीं करना है, अगर y एक्सिस के ऊपर होगा तो इंटीग्रेशन ऐसे लिखा जाएगा, एरिया इक्वल टू, इसके ऊपर स्ट्रिप होगा तो कौन आएगा dy, और dy के साथ हमेशा कौन चलता है, x चलता है, ठीक है। अगर यहाँ पर dy लिखा है तो इसका मतलब जो लिमिट होगा ना, लिमिट भी किसका आएगा, लिमिट ऑफ y की लिमिट आएगी। y की लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला वैल्यू कितना था, ये था 4, y = 4, ये वाली वैल्यू 4 होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो लिमिट कहाँ से कहाँ लिखा जाएगा 2 से लेके 4, क्योंकि छोटी लिमिट हमेशा नीचे होती है, बड़ी लिमिट हमेशा कहाँ होती है, ऊपर होती है, ठीक है। 2 से 4 इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर। अब मेरी बात समझो, देखो हमने क्या लिया, dy का लिमिट लिया ना, तो परपेंडिकुलर कहाँ से खींचा जाएगा, स्ट्रिप की तरफ, यानी इसके ऊपर यहाँ से एक परपेंडिकुलर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, यहाँ से, तो इसका एरिया निकल जाएगा बीच का एरिया निकालने के लिए कौन मदद कर रहा है, कर्व मदद कर रहा होगा, और कर्व कहाँ से रिप्लेस होगा, यहाँ से, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा होगा एरिया इक्वल टू √ ये कितना हो जाएगा 4y, और 2 से लेके y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dy। समझ में आ गया ना, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन के ना पहले दिन एक चीज सीखा था कि अगर यहाँ पर dy चल रहा तो सारा फंक्शन इसके डम में होना चाहिए, y के डम में होना चाहिए। अब कर लोगे इसका इंटीग्रेट, अब तो आसान ही है, एरिया इक्वल टू, फटाफट से देखने में बताता हूँ, इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 का √2 हो गया, y की पावर 1/2 होगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y की पावर 3/2, और ये कितना हो जाएगा 2 और 4। समझ में आ गया कैसे करा मैंने ये, ठीक है। और अपॉन में कितना आएगा, 3/2 भी आएगा। समझ में आ गया, ये वाला 4 का √2 हो गया, ऐसे डाइट किया करो जो जल्दी हो जाएंगे थोड़े, ठीक है। तो गलत मत कर देना जल्दी के चक्कर में। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4/3 आएगा। अब डालते हैं लिमिट, यहाँ पे इस तरह y डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2, माइनस इसकी लिमिट डालेंगे, ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। 4/3 ऐसे आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा माइनस, इसको लिखा जाएगा √2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कितना आएगा 3/2, याद रखना 3/2, ठीक है। ये वाला 4/3 ऐसे आएगा, ये कटेगा, यहाँ पर 8 आएगा, ये भी कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 2 कॉमन चल रहा है इसमें, 4 2 कितना होगा 8/3 होगा, तो 4 - √2, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, क्या ये एक्स वाले स्ट्रिप से हो सकता था? अगर हम एक्स से करना चाहें, हम बोल रहे हैं कि हम नहीं कर रहे भाई, वाई से हमारी मर्जी है, एक्स से कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा पर बहुत ज़्यादा, हमें यार एरिया फाइंड करना है, ना। मैं एक एरिया शेड कर रहा हूँ, ब्लू वाला एरिया, ठीक है, मैं ब्लू वाले एरिया को भी शेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, ठीक है, ध्यान से देखो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन बोलता है कि करो जैसे तुम्हें सही लग रहा,
पर तुम्हें चूज खुद ही करना है कि कहाँ से मैं आसान हूँ, ठीक है। देखो अब ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया ब्लू वाला पार्ट, ठीक है। निकालना कौन सा पार्ट है हमें, हरे वाला निकालना है। मैं पूरा हरा कर देता हूँ इसको, ठीक है। हमें कौन सा पार्ट निकालना है, हरे वाला निकालना है, ठीक है। मुझे ये बताओ यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, 0। ये होगा ना 0 होगा यहाँ पर x का वैल्यू। यहाँ पर कितना होगा x का वैल्यू, निकाल लोगे, निकाल सकते हो कैसे भाई, ये जो पैराबोलिक इक्वेशन ये, और यहाँ पर y कितना होगा, y कितना है 4 है। अभी तो बताया था मैंने x स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसका मतलब 4 होगा ये, तो x का वैल्यू कितना आएगा 4। भाई सिंपल सी बात है, x का वैल्यू 4 आ गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा ना, यहाँ पर पॉइंट ये चल रहा 4,4 चल रहा ना, 4,4। अब मेरी बात समझो, देखो ठीक है, हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से ना अगर इसके ये वाले ने निकालने के लिए, पर बहुत लेंथी हो जाएगा इसलिए बताऊंगा नहीं, बस बता रहा कैसे निकलेगा। हम अगर स्ट्रिप लेते हैं, अगर मैं एक्स की लिमिट लेता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो एरिया इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, dx आएगा। अगर मैं 0 से लेके 4 तक का एरिया निकालता हूँ, 0 से लेके कितने का एरिया, 4 का एरिया, ये हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ये खींचेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा जाएगा ना, तो ये वाला एरिया ऐसे निकलेगा, ये मतलब इसका भी व्हाइट वाले पार्ट का भी एरिया निकल जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाइट वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, और साथ में ये भी चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर ये बचेगा, इसको भी माइनस करना पड़ेगा, तो एरिया तो आ जाएगा हमारा एक ग्रीन वाला। पर इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा कि हमें चीज़ें माइनस प्लस करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, जो क्वेश्चन वाई की तरफ जा रहा, अगर वाई में दे रखा तो वाई की तरफ करो, जो क्वेश्चन एक्स में तो एक्स की तरफ करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक ही आना चाहिए, ठीक है। अगर तुम बोलोगे मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो मैं तो कर लूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, पर तुम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये हमें एरिया ये बताना ये क्यों खींचा मैंने लाइन, क्योंकि बताया था कि जहाँ से पॉइंट ले जाता है वहाँ से क्या खींचते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो व्हाइट वाला पार्ट तो फालतू में आ गया, इसको माइनस करना पड़ेगा, ये सारा यहाँ से तक माइनस करना पड़ेगा, फिर हमें फिर इस वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे किस वाले से, वाई वाले से, ठीक है। बता दो, ये छोड़ दो मैंने एलिप्स में क्या करना है, पहले ना ये बताइए बनाते हैं कि कौन सा कैसे एलिप्स बनेगा ये, ठीक है। देखो ठीक है, कैसे बनेगा, अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, मतलब कि एक्सेस की तरफ ज़्यादा होगा या वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा, एक्सेस क्यों होगा ज़्यादा, क्योंकि एक्स के नीचे क्या है, बड़ा नंबर है, बता रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। बना लेते हैं जरा, पहले फटाफट से देखो, कुछ ऐसे भी बनेगा, बनेगा ऐसे करके बनेगा ना कुछ, ये हो गया। देखो ठीक है, हमें ना इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, जो एरिया इसका पहले क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में भी वही होगा, एक बराबर होंगे, एक बराबर होंगे ना, एक बराबर, थर्ड में भी उतना ही होगा, फोर्थ में भी उतना ही होगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ पहले का एरिया निकालूंगा और 4 से मल्टीप्लाई पूरे का एरिया आ रहा है, जो हम कल भी कर रहे थे, ठीक है। अब ध्यान से समझते रहना मेरी बात को, ठीक है। देखो हमें ये वाला एरिया निकालना है पूरा, शेड तो बाद में करेंगे, पहले एक पॉइंट लिखते हैं, ये वाला पॉइंट ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। याद है ना, लिप्स की इक्वेशन लिखाया था मैंने, 4 और 3, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, 4,0 हो जाएगा, 1,0 लिखाया था, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हमें बाकी पॉइंट से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पहले क्वाड्रेंट में काम करूंगा और 4 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, चारों का एरिया फाइंड हो जाएगा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे कि ना, इस वाले का एरिया फाइंड करना है, पहले वाले क्वाड्रेंट का, देखते रहना, ठीक है। हमें क्या करना है कि इस पहले वाले क्वाड्रेंट का क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, देखो कैसे, देखो पेपर में भी ऐसे ही बना देना, शेड करके थोड़ा, ठीक है, ये वो अलग से दिख जाता है कि एरिया कौन सा निकालना है, ठीक है। देखो हमें ना इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, इस वाले का निकालना है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा इलिप्स में, ठीक है। देखो लिमिट रखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एरिया इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा कौन, dx, ठीक है, क्योंकि x के ऊपर लिमिट डलेगा, ये वाला स्ट्रिप कहाँ पे डलेगा, x के ऊपर, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, dx होगा, यहाँ पर कौन आएगा, y, लिमिट कहाँ से आता है ये वो देखो, यहाँ पर अगर लिमिट देखा जाए ना तो x और y से पॉइंट लिखे जाते हैं, और यहाँ पर भी लिखा जाता है x और y पॉइंट लिखा जाता है, ये होता है ना। 4 से 3 मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, यहाँ पर तो y 3 होगा ना, तो ये मत कर देना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 4 तक, तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेके 4। समझ में आ गया 0 से 4 कैसा आया, ठीक है। 0 से परपेंडिकुलर,
तो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डलेगा, जो मैं सिखा रहा था, और 4 से तो परपेंडिकुलर वही हो जाएगा। तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं इसके बीच में, ये हो जाएगा ना ये। अब मेरी बात समझो, देखो जो ये 0 से लेकर 4 है ना, ये लिमिट, ये तो आया, लिमिट आया, और किसके अंडर में आ रहा है, इस वाले कर्व के अंडर में आ रहा ना कर्व में। तो इस वाला y को कहाँ से रिप्लेस करोगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि रिप्लेस बाय इलिप्स, यानी कि कहाँ से रिप्लेस किया जाएगा, इलिप्स से। सर मैंने इलिप्स से क्यों कर रहे हैं रिप्लेस, ठीक है, क्योंकि ये इलिप्स के क्या आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है एरिया। अब देखो एरिया इक्वल टू, निकालते हैं जरा, एरिया इक्वल टू 0 से 4, y का वैल्यू यहाँ से निकालो, निकाल लोगे यहाँ से y का वैल्यू, कैसे निकालोगे, पहले इसको इधर भेजो नंबर को, तो ये हो जाएगा, देखो y²/9, मैंने 9 लिख दिया है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 - x²/16, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर, 16 - x² ये हो जाएगा ना ऐसे करके, ये वाला y²/9 ऐसी 9 इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये क्या आ गया y² = 9/16 ब्रैकेट 16 - x², ये हो जाएगा ना ऐसे करके। y का वैल्यू कितना आएगा, इसके ऊपर क्या रख जाएगा √, ये हो जाएगा ना √, हो जाएगा अंडर में 9/16 क्या आ जाएगा भाई, ये तो बाहर आ जाएगा ना अंडर रूट वाला। चलो पहले पूरा लिख देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 9/16 ब्रैकेट 16 - x² .dx, एरिया इक्वल टू 0 से 4, 16 ये तो बाहर आ जाएगा रूट से, कितना आएगा 3/4, समझ आएगा 3/4 कैसा आया, ये वाला बचेगा कौन, √16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस x² और dx, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। अब देखो आगे लिखते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एरिया इक्वल टू ये 3/4 ऐसे आएगा 0 से लेके 4, कल इसका फॉर्मूला आया था एक a² माइनस x² के ऊपर अंडर रूट, तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 अपॉन a² माइनस x² प्लस a²/2, ये हो जाता है a²/2 और साइन इनवर्स x अपॉन a, ये कल फॉर्मूला लिखाया था ना पूरा, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, वैसे तो सही होगा, फॉर्मूला लिखा था ना x/a अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/4, a² क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर a, और लिमिट कहाँ से हो जाएगा 0 से लेके 4, ये हो जाएगा ना 0 से लेके 4, ठीक है। फाइंड कर लेते हैं फटाफट से, जरा देखो 3/4 ऐसी, मैं डैट करूँगा, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर ये लगता हूँ 4 रखता हूँ, ये 0 हो जाएगा पूरा, पता ना 0 क्यों होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 0, यहाँ पर रखते हैं 4 का स्क्वायर 16, 16 पॉइंट कितना आएगा 8, ये वाला साइन इनवर्स x/4 यानी कि 4/4, ये होगा ना 4/4 हो गया, माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 0 पुट किया जाएगा, कितना आएगा 0 आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 0 पूरा मल्टीप्लाई 0, यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 कितना होता है, तो 0 होता है, तो डेट इसका वैल्यू 0 लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, तो मैंने 0 कैसा आया है, ठीक है। अब देखो ये वाला एरिया इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 8, साइन इनवर्स ये कितना आएगा 1 आएगा, डेट लिख दो π/2, सबको पता है π/2 कैसा आया, ठीक है। 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये वाला 8 भी कैंसिल, तो आंसर हमारा कितना आ गया 3π² यूनिट, ये आ गया हमारा किसका एरिया, पहले क्वाड्रेंट का, आ गया ना पहले क्वाड्रेंट का। अभी तो पहले क्वाड्रेंट का एरिया आया, हमें कितने का निकालना है, हमें तो चारों का निकालना होगा, और चारों एक बराबर के होंगे। अच्छा क्यों होंगे चारों एक बराबर के, ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट -4,0 ये आएगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये सिंपल लिख रहा होगा, लिमिट लिखेंगे ना, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसकी वैल्यू ना एक जैसी आएगी, एक बार निकाल के देखना है वैल्यू एक जैसी आएगी, ठीक है। वैसे ये वाले पॉइंट भी क्या आएंगे नीचे एक जैसे आंसर आएंगे, इन सब में क्या है एक जैसा आंसर आ रहे, तो इसका मतलब लिखेंगे टोटल एरिया, जो तुम्हारा टोटल एरिया हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, कैसे लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एरिया आया 3π आ जाएगा, तो इसका मतलब 3π, तो एरिया तुम्हारा कितना हो जाएगा 12π², तो टोटल जो आंसर होगा कितना होगा 12π, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है, देखो क्या करना था मैंने इसमें, बस मुझे पता होना है इलिप्स का डायग्राम कैसे बनेगा, अगर डायग्राम ही गलत बनाया तो आगे तो भूल जाना क्वेश्चन करना, ठीक है। दूसरा एरिया निकालने के लिए अगर dx पे चल रहा तो y लिमिट, ये सब तुम सीख के ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है इतना बड़ा फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला होता है ना डायरेक्ट, कल भी करा था हमने, अगर फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा क्वेश्चन, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। x y निकालना तो आसानी होता है, सिखाते हुए वो ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, उतारो।